योगेश जी, संसदीय चुनाव में जो आपके प्रत्याशी थे मिथिलेश तिवारी, उनको लेकर सदर विधायक मुन्ना तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि ठेकेदार हैं भाई, ठेकेदारी करवाते हैं और भाजपा नेताओं का चरित्र ऐसा ही है कि वो बस अपना अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ आते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो उनका बयान है माननीय विधायक जी का पूरी तरह बौखलाहट में है। उनका जो दिमागी संतुलन है वो गड़बड़ है, वो सही नहीं है। और ये मिथिलेश तिवारी जो हमारे अभी भाजपा के निवर्तमान प्रत्याशी हमारे यहाँ के थे, अभी भी हैं भाजपा के, ये उनके खौफ को दिखाता है। इन्होंने चुनाव में तो केन प्रकरण मिथिलेश तिवारी जी को जनता को गुमराह करके, किसी को खड़ा करके, और जनता भी समझ नहीं पाई और चुनाव मिथिलेश जी को हरवा के एक्सीडेंटल जो यहाँ के सांसद हैं वो जीत गए। लेकिन आज बक्सर की भी जनता ये देख रही है कि मिथिलेश जी चुनाव हारने के बाद भी बक्सर पूरे लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपने, चाहे वो बिहार की सरकार हो, भारत की सरकार हो, उसके लिए लगकर कितने अपने प्रयासों से यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं को ला रहे हैं। यहाँ के विकास के लिए सतत वो प्रयत्नशील हैं और आज ये जनता भी समझ रही है कि हमसे बहुत भारी गलती हो चुकी है। ये एक्सीडेंटल जो यहाँ का सांसद जो बन गए वो बक्सर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता को आज पछतावा हो रहा है और वो चाहती है कि मिथिलेश तिवारी जी जैसे जन नेता जो कर्मयोगी हैं, जो कर्मशील हैं, वैसे हमारे सांसद बने। और निश्चित तौर पे आज जनता को पछतावा हो रहा है, तो आगे आने वाले चुनाव में जनता इस पर आप बातों से भटकिए नहीं। विधायक जी ने कहा कि वो ठेकेदारी करा रहे हैं और वो यहाँ चुनाव इसीलिए लड़ने आए थे ताकि ठेकेदारी वगैरह उनको मिल सके। देखिए, विधायक जी का बयान जो है ये 100% झूठ है, मनगढ़ंत है और बेबुनियाद है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि विधायक जी का दिमागी संतुलन गड़बड़ हो गया है। नहीं तो आप विधायक जी को ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो इतने जनता के प्रतिनिधि हैं, 2 बार से जीत रहे हैं। अगर दिमागी संतुलन खराब होता तो जनता उन्हें क्यों चुनती? विधायक जी पिछले 10 सालों से बक्सर सदर के विधायक हैं। 120 महीने होता है 10 सालों में। 10 सालों में इन्होंने बक्सर विधानसभा के लिए क्या किया है ये पूरी बक्सर विधानसभा की जनता जानती है। इन्हीं के कार्यकाल में नराव से लेकर डुमरांव तक आज जो रोड है वो जर्जर स्थिति में है। पिछले 10 सालों में उसको सही नहीं करा पाए। ये 10 सालों में चौसा किसानों की समस्या को खत्म नहीं कर पाए और पूरे विधानसभा में इनके माध्यम से जो 10 सालों में होना चाहिए उसका 20% भी काम नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, विधायक जी खुलेआम 40% कमीशन अपने विधानसभा का जो फंड है विधायक फंड में उसको खाते हैं। ये पूरे बक्सर विधानसभा की जनता जानती है। 40% कमीशन ये खाते हैं। बिल्कुल प्रमाण है, पूरी विधानसभा की जनता जानती है, सब लोग जानते हैं। इस तरह का आरोप लगाने से पहले कोई प्रमाण तो होना चाहिए। नहीं तो उनके पास क्या प्रमाण है कि मिथिलेश जी ठेकेदारी कर रहे हैं, मिथिलेश जी ये दलाली कर रहे हैं? मिथिलेश जी एक कर्मयोगी हैं जो जनता का, जिन्होंने समाज सेवा है उनकी राजनीति का आधार है और वो पूरी तरह जनता के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं। उनके 40 साल का इतिहास आप देखिए। जैसे माननीय विधायक जी ने, मैंने इसीलिए कहा इनका दिमागी संतुलन गड़बड़ है। इन्होंने मिथिलेश जी को ठेकेदार कह दिया, इन्होंने मिथिलेश जी को दलाल कह दिया। क्या प्रमाण है इनके पास? मिथिलेश जी पूरी तरह से एक जन नेता हैं, एक कर्मयोगी हैं, एक कर्मशील नेता हैं जो जनता की सेवा में और जनता के दुखों को दूर करने में विश्वास करते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। इनके पास क्या प्रमाण है? जिस नेता को जनता बार बार नकार रही हो, या तो विधायकी का चुनाव हो बैकुंठपुर में या फिर यहाँ सांसदी का, जिस तरह से परास्त हुए हैं, उसके बाद भी उनको जन नेता कैसे मान लें हम लोग? देखिए, पहले बैकुंठपुर में मिथिलेश जी ने विपरीत परिस्थितियों में, वहाँ पर कभी एनडीए कभी भाजपा जीती नहीं थी, विपरीत परिस्थिति में मिथिलेश जी ने बैकुंठपुर विधानसभा को जीतने का कार्य किया था। दूसरी बार हमारे ही अपने साथी उनके खिलाफ में चुनाव लड़ गए और चुनाव लड़ गए, वोट 2 भागों में बट गया, राजद का वोट नहीं बटा, वो चुनाव जीत गए। आपके साथी मतलब? हमारे साथी, हमारे एनडीए के। मैंने पूर्व IPS की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं बैकुंठपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि आज तक जहाँ पर भाजपा हमेशा कभी जीती नहीं थी, उस गढ़ को मिथिलेश तिवारी ने 2015, याद रखिएगा, 2015 के विधानसभा में जब लालू प्रसाद यादव ने बैकवर्ड फॉरवर्ड की एक झूठी कहानी पूरे बिहार में प्रचारित की थी और उसके आधार पर झूठा ध्रुवीकरण किया था, लोगों को आरक्षण खतरे में, ऐसा झूठा बरगलावा करके उस समय भी बैकुंठपुर विधानसभा को मिथिलेश तिवारी जी ने जीतकर भाजपा और एनडीए के झोली में डालने का काम किया था। ठीक है, उसके बाद 2020 में हमारे ही गठबंधन के साथ ही उनको कुछ महत्वाकांक्षा हो गई, उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए।
मतलब हमारे ही साथी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ गए। जनता का ही विरोध था, कई वीडियोस वायरल हुए थे। नहीं ऐसा देखा भी होगा। वो सब आरजेडी के द्वारा चलाया गया झूठा प्रोपेगेंडा था, वो एक छलावा था। हमारे ही गठबंधन के साथी हमारे ही खिलाफ चुनाव लड़ गए, इसके कारण वोट 2 भागों में बट गया। 2020 बक्सर में क्यों हारे? बैकुंठ ये मिथिलेश जी हार गए। बक्सर में भी सेम वही कहानी 2020 बैकुंठपुर की बक्सर में दोहराई गई। यहाँ के जनता को दिग्भ्रमित किया गया, यहाँ के जनता को गुमराह किया गया, यहाँ के जनता को धोखे में रखा गया और एक छद्म प्रत्याशी को खड़ा करके निर्दलीय के रूप में और हमारा ही 40,000 वोट काट के 30,000 से हरवाने का कार्य किया। वही मैंने आपसे कहा कि बक्सर की जनता को उस समय गुमराह कर दिया गया था, लेकिन बक्सर की जनता चुनाव हारने के बाद भी जिस तरह से मिथिलेश तिवारी जी बक्सर के पूरे लोकसभा की जनता के विकास के लिए, यहाँ के भलाई के लिए जो दिन रात लगे हुए हैं, आपको 157,000 करोड़ की परियोजनाओं, जितनी परियोजनाएं हैं जो उनके माध्यम से उनके प्रयासों के द्वारा यहाँ पर उसके बाद आई है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे का प्रयास नहीं था, लेकिन मिथिलेश जी का भी विशेष प्रयास उसमें हुआ और यहाँ पर आई, तो आज जनता समझ रही है कि हमसे गलती हुआ है और जनता आज बक्सर लोकसभा की जनता पछता रही है। सवाल तो ये है दुर्गेश जी कि आप कह रहे हैं कि उनके प्रयासों से, लेकिन अगर बात की जाए तो किस हैसियत से उनका प्रयास है? क्या वो विधायक है, क्या वो सांसद है, और क्या भारतीय लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई खुद को सड़क का सांसद बताए और वो कहे कि मैंने मांग तो कोई भी कर सकता है, मैं भारत का नागरिक हूँ, आप भारत के नागरिक हैं, आप राष्ट्रपति से कुछ मांग दीजिए और वो परियोजना अगर पूरी हो जाए तो क्या आपका प्रयास है वो? नहीं, मैंने मांग किया, आपने मांग किया, उसके पहले भी लोगों ने मांग की है ना, उस प्रयास ने आवाज उठाई है। मैं भी बता रहा हूँ, वो गिलहरी प्रयास हमारा कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा, आपका भी कहा जाएगा, मेरा भी कहा जाएगा, लेकिन आप मिथिलेश जी के बारे में ये भूल रहे हैं। प्रयास अलग हो गया, श्रेय लेना अलग बात, लेकिन पूरा श्रेय जो है ना, बिल्कुल मैं वही आपसे कह रहा हूँ। आप मिथिलेश जी एक नॉर्मल आपके मेरे जैसे वो तो नहीं है, एक नागरिक नहीं है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राजनीति में पिछले 40 सालों से सक्रिय हैं, 40 साल उन्होंने दिया है। वो प्रदेश महामंत्री रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, बैकुंठपुर विधानसभा के सम्मानीय विधायक रहे हैं और अभी बक्सर के वो निवर्तमान प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा के। तो मेरे और आपकी अपेक्षा अगर मिथिलेश जी इस बात को, किसी भी बात को अगर बिहार सरकार के समक्ष बोलें, माननीय नरेंद्र मोदी भारत सरकार के समक्ष बोलें, तो एक प्रभाव डालती है और वो उनका जो यही उन्होंने प्रयास किया और अपने जो उनका एक 40 सालों की राजनीति का जो उन्होंने अपना एक आधार बनाया है उसके माध्यम से प्रयास किया। उनका प्रयास कहीं न कहीं बक्सर लोकसभा में फलीभूत हुआ है। अगर बोलना ही प्रयास है तो विधायक मुन्ना तिवारी भी इस सड़क के लिए तो बोल ही रहे हैं, सरकार आपकी है, लेकिन आप ये बताइए कि सरकार आपकी, अधिकारी आपके, सड़क टूटी हुई है, उन्नयनीकरण की बात उन्होंने की तो आपने कहा कि नहीं अभी तो अनुरक्षण नीति के तहत है, तो अनुरक्षण में भी काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अधिकारी बेलगाम है, अधिकारी भाजपा के सुनते नहीं है। आज अपराध बढ़ रहा है जिस तरह से, विधायक जी उस पर भी बोल रहे हैं, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? उससे क्या बोलेंगे? देखिए, ये सर्वविदित है कि एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो या पटना हो, हमारी सरकार है, हम मानते हैं डबल इंजन की सरकार है। और जिस योजना की आप बात कर रहे हैं ना, ये विधायक जो होता है वो पूरे विधानसभा का एक प्रतिनिधि होता है, एक उसके संवैधानिक उसके पास अधिकार होता है। जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, जिस रोड में जिस स्तर पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, वहाँ की जो समस्याएं हैं या वहाँ पर भूमि अधिग्रहण की समस्या हो या कोई भी विवाद हो, रोड के संबंधी भी कोई विवाद हो, तो विधायक रहते हुए जिस स्तर पर इनको सुलझाना चाहिए था, वहाँ के लिए वो तमाम वहाँ के जो भी आपत्ति उसको दूर करना चाहिए था, उसमें विधायक जी 100% फेल साबित हुए हैं और उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। आपने तो खुद ही कहा कि मिथिलेश जी अगर प्रयास करें तो सब कुछ संभव है, तो यहाँ क्यों उनका प्रयास नहीं हो पा रहा है? क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाने के लिए छोड़ दिया गया है? रोड को क्यों नहीं बनवा रहा? देखिए, मिथिलेश जी प्रयास करें, हम पर देखिए हमारी तो सरकार है ना, हमारी सरकार है तो हमारा प्रयास ज़्यादा फलीभूत होगा। क्यों बोला जाता है कि आपकी सरकार है तो आपके विधायक रहेंगे तो ज़्यादा विकास होगा, वो तो सही बात है, लेकिन मैं अभी तो बिना विधायक बने सड़क के सांसद होकर बहुत काम करवा ले रहे हैं, ये भी करवा देते, जनता का भला हो जाता, दुआएं मिलते कुछ। सड़क के सांसद का अर्थ ये होता है ना कि जो सड़क पे दुख दर्द, सड़क पे रहने वाले हर व्यक्ति का दुख दर्द को समझे, और माननीय मिथिलेश जी पिछले 40 सालों से सड़क पे रखने वाले व्यक्तियों का है और जो भी दुखिया है उनका दुख दर्द समझते रहे हैं। आप या आपके नेता मिथिलेश तिवारी जी इस सड़क से कब गए थे, कुछ याद है? अंतिम बार इस सड़क से कब गए थे? अभी इस सड़क से हमको लगता है कि मोटामोटी 24-25 दिन पहले गए थे। तो क्या दुर्घटना नहीं हुई आपकी? गिरे नहीं आप इस सड़क पे? और इस सड़क पे नहीं, जासो नदाव जर्जर सड़क है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जासो नदाव जो जगदीशपुर की जो सड़क है, वो सड़क का कुछ वहाँ पर आपत्तियाँ हैं लोकल स्तर पे। किस तरह की आपत्तियाँ, जरा हम भी जाने।
क्योंकि हम लोगों को तो यही मालूम है कि अभी वो जो सड़क है उस पर जो हम लोगों ने जानकारी ली है वो अभी मरम्मत उसकी हो सकती है अनुरक्षण नीति के तहत है, और आपके अधिकारी जो RWD के अधिकारी हैं वो मरम्मत नहीं करते हैं। तो 47 लाख रुपया उसके लिए राशि ही बची हुई है अनुरक्षण की, पैसा टकारने के खिलाफ में तो फिर ऐसा क्यों कि आप लोग वहाँ आवाज़ नहीं उठाते हैं? कांग्रेस के एक युवा नेता आवाज़ उठा देते हैं, वो भी अपने विधायक तो जो सदन में आवाज़ उठाई उन्होंने उठाई ही, यहाँ उठाते हैं आवाज़, लेकिन आप लोग जो हैं कोई भी काम होने नहीं देते हैं सड़क पर। वहाँ पर देखिए आप उसके तह में जाइए, वहाँ पर अतिक्रमण की कुछ समस्याएं हैं, कोई अतिक्रमण समस्या नहीं, कोई अतिक्रमण। वहाँ पर अतिक्रमण संबंधी विवाद है। मरम्मती का कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ ये बताइए? मरम्मती का कार्य आपका शुरू होगा, चुनाव के बाद बिल्कुल शुरू होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चुनावी मुद्दा बन के रहेगा वो। देखिए क्यों नहीं बनेगा, जब आप 10 सालों से विधायक हैं, आप 120 महीनों से विधायक हैं, और आपने 120 महीनों से क्या किया है, आपने बक्सर विधानसभा के लिए क्या आपने क्या उपलब्धि हासिल की है, मैं आपको बता रहा हूँ। 100 नहीं देते हैं, कौन कहता है? सब विपक्ष के विधायक, नहीं जनता कह रही है, अब तो जनता भी कह रही है। ये जिनके गठबंधन में है ना तेजस्वी जी, जो इनके गठबंधन के नेता तेजस्वी जी हैं, वो खुद उन्होंने खुद बयान दिया है कि विकास के मुद्दे पर एनडीए की जो सरकार है वो हमारी बातों को एक बार बोलते हैं मानती है। नितिन गडकरी जी का उन्होंने हवाला दिया था कि मैंने बहुत सारे ऐसे रोडों को कहा और नितिन गडकरी जी ने बिना इफ बट किए हुए सभी रोडों को स्वीकृति दी। ऐसा नहीं है, इनका विकास के लिए प्रयास जो है वो अधूरा है। आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ फेल हुए हैं। 120 महीने से विधायक हैं, क्या बक्सर को ये धार्मिक पर्यटन केंद्र स्थल का दर्जा दिलवा पाए? नहीं दिलवा पाए। कैसे दिलवा पाए भाई? केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी। ये मांग उठाएंगे ना, कम से कम ये मांग उठाएंगे तब। सुनते ही नहीं है ना, ये मांग उठाएंगे। अभी देखिए, अभी सदन में ही जो आवाज उठा रहे थे, सभापति ने कहा कि बैठिए बैठिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरन वो बात रखी। लेकिन खैर यहाँ तो दूसरा मामला है, यहाँ तो अनुरक्षण में है। अनुरक्षण में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा काम, ये बताइए। देखिए निराला जी, आप मेरे कहने का मतलब ये है, वो जो रोड का इशू है मैंने आपको बताया, वहाँ पर कुछ मूलभूत वहाँ पर जमीनी कुछ समस्याएं हैं अतिक्रमण को लेके, बाकी लोगों के लेके। वो चुनाव के बाद बिल्कुल रोड में काम लगेगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए जनता भी अब लाइव में लिख रही है, जनता भी कह रही है कि कुछ पता होगा तब न बताएंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे देखिए वो ठीक है, जनता की बातों को हम स्वीकार करते हैं कि हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें पता है वहाँ पे समस्याएं जो हैं वो चुनाव के बाद उस रोड में काम लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पिछले 10 सालों से माननीय सदर विधायक यहाँ के विधानसभा प्रतिनिधि हैं, 10 सालों में इनके द्वारा जितना काम हो, 10 साल में श्रद्धेय जो रामविलास पासवान जी थे, रामविलास पासवान जी के शब्दों में 10 सालों में एक युग बीत जाता है। 10 सालों में विधायक जी को जितना बक्सर विधानसभा के बहुमुखी विकेंद्रित विकास के लिए जो भी कार्य करना चाहिए था, यहाँ के कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से बताए क्या उसका 20% भी विधायक जी ने किया है? नहीं किया है। और इन 10 सालों में ये ठीक है, आज एनडीए की सरकार है, ये बहाना कर रहे हैं कि नहीं एनडीए सरकार है हमारी नहीं सुनती है, एनडीए सरकार हमें बाधित करती है हमारे बातों को या हमारे कामों को। इन 10 सालों में इनकी भी सरकार रही है, 17 महीनों की, 10 सालों की बात कर रहे हैं। अच्छा 10 सालों में, हाँ, पिछले 10 सालों में इनकी सरकार 17 महीने नहीं ज्यादा पहले भी थे, हाँ, जी। लेकिन ये आप इन 10 महीनों सालों में इनकी सरकार बहुत साल रही है। क्या उन सालों में भी कोई ऐसा उपलब्धि यहाँ पर नहीं ला सकते थे जिसको जो बोला जाता कि नहीं माननीय सदर विधायक मुन्ना तिवारी जी के माध्यम से बक्सर विधानसभा में ये उपलब्धि हासिल हुई है? एक भी उपलब्धि का नाम बताइए, एक भी उपलब्धि नहीं ला पाए। और ये बक्सर विधानसभा की जनता जान चुकी है, और बक्सर विधानसभा की जनता इनको इस चुनाव में पटकनी देने का मन बना चुकी है, और ये बुरी तरह चुनाव हारेंगे। तो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही उनको जितवाने वाले हैं इस बार की। आप भी उनके लिए प्रचार करेंगे? नहीं, ये आप कैसे करेंगे? हम उनके लिए प्रचार करेंगे? हम नहीं कर रहे हैं, भाजपा के लोग हैं। पिछले 10 सालों में मैंने कभी उनका प्रचार नहीं किया। देखिए मैं भाजपा का एक अनुशासित और समर्पित सिपाही हूँ, और हमारा जब भी बटन दबता है ना वो कमल पे ही दबता है। कैसा अनुशासन सर, जब पार्टी में कोई सुनता नहीं है किसी की, जहाँ 40 प्रत्याशी हो विधायक के, अनुशासन की बात करते हैं आप? ये तो अच्छी बात है ना, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, और ये तो हमारी पार्टी की मजबूती का द्योतक है कि हमारे यहाँ प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ आपको, लेकिन एक बात आपको बता रहे हैं, एक छोटा सा कार्यकर्ता बक्सर विधानसभा में जिसको भी पार्टी टिकट देगी, एक छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ भाजपा के टिकट लेके खड़ा होगा, भाजपा का सिंबल लेके, और सदर विधायक को इस बार चुनाव में 50,000 वोटों से हराने का काम करेगा। बाकी लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे? कोई विरोध में खड़ा नहीं होगा। आप ही के
तो दावा कर रहे हैं कि 2 बार तो बीजेपी के लोग ही जितवा रहे हैं जो प्रत्याशी हैं। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो सब लोग दिन और रात दोनों में नहीं, देखिए पिछले चुनाव में ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। हमारे यहाँ ठीक है, इच्छा होती है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। हम विधायक बने, हम सांसद बने, हम प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सबकी इच्छा होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन जब टिकट मिलता है या जब टिकट मिलेगा, पूरी पार्टी उस प्रत्याशी के भाजपा के जो कमल का जो सिंबल लेके आएगा उस प्रत्याशी के पीछे चलेगी और पूरी मजबूती से पूरे बक्सर विधानसभा की जनता मुन्ना तिवारी जी को, माननीय सदर विधायक को इस चुनाव में 50,000 वोटों से हराने का कार्य करेगी। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इस बात को आपके पास रिकॉर्डेड है। चुनाव रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा, 50,000 वोटों से माननीय विधायक चुनाव हारेंगे। और दूसरी बात आपको बता रहा हूं, मिथिलेश जी के ऊपर जो ये लोग बेतुका बयान दे रहे हैं, जो गलत बात बोल रहे हैं, जो पूरी तरह मनगढ़ंत झूठी बात बोल रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं है। ये पूरी तरह से इनका बनावटी बात है, इनका झूठा बात है। और मिथिलेश तिवारी जी तो अभी यहाँ के विधानसभा में मुद्दा भी नहीं है, वो तो बैकुंठपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अनावश्यक जो बयानबाजी, हमको लगता है कि ये इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और माननीय विधायक जी बौखलाहट में है, ये जान चुके हैं। पिछली बार चुनाव में ये एक्सीडेंटल रूप से मात्र 3,000 वोटों से जीत गए थे, याद रखिएगा। इनका ग्राफ आप देखिए, इनकी लोकप्रियता कितनी तेजी से गिरी है। प्रथम चुनाव में 10,000 वोटों से जीते, दूसरे चुनाव में 3,000 वोटों से जीते। वो एक्सीडेंट क्यों हुआ था? वो एक्सीडेंट हुआ क्यों था, ये बताइए। कुछ थी हम लोगों की कमी थी, कुछ हम लोगों की कमजोरी थी। मानते हैं ना कि अंतरकलह था, तो अब की बार अंतरकलह कैसे बांट लेंगे आप? इस बार पूरी पार्टी एकजुट है, कोई अंतरकलह हमारी पार्टी में नहीं है। पूरी पार्टी कमल का फूल बक्सर लोग विधानसभा से खिलाने के लिए मुस्तैद है, पूरी तरह तैयार है। और हमारे साथ पूरी बक्सर विधानसभा की जनता खड़ी है। और इस बार माननीय सदर विधायक जी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और विधानसभा की जनता आपको बहुत भारी मतों से इस बार पटकनी देने जा रही है। सवाल कि क्या दुर्गेश जी भी प्रत्याशी है? नहीं, मैं बिल्कुल प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित समर्पित सिपाही हूँ और मैं यही हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ। जिनमें अनुशासन नहीं है वही कहते हैं प्रत्याशी की बात नहीं है। नहीं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। इच्छा होनी चाहिए कि मैं विधायक बनूं, मैं एमएलसी बनूं। मैं इच्छा क्यों नहीं जागृत हो रहा है? अपने आप पर विश्वास नहीं है? क्षमता, विश्वास की बात नहीं है। देखिए हम लोग, मैंने आपसे कहा ना, मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी हम जैसे कार्यकर्ताओं को जो भी जिम्मेवारी देती है उसको हम लोग पूरी मनोयोग से निभाते हैं। पार्टी जो जिम्मेवारी देती है हमको, हमें स्वीकार है। लेकिन फिलहाल हम लोग संगठन के सिपाही हैं और मैं भी संगठन का ही कार्य करना चाहता हूँ। अभी वैसा कुछ मेरे मन में नहीं है कि मैं विधायक सांसद है, ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं। मेरा नाम दुर्गेश उपाध्याय विद्रोही, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा बक्सर।